Welcome back folks. In this video we are going to discuss about the offset list. So first we need to understand what is offset list, and offset list actually is a kind of tool where we can control our path. If we go through the line we'll clear more. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, an offset list is a value or a metric. मोर एक्यूरेटली अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की मेट्रिक होती है जो हमारे फिल्टरिंग के लिए अप्लाई की जाती है. सो एन ऑफसेट लिस्ट, ऑफसेट एक्चुअली वैल्यू और अ मैट्रिक्स एडेड फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग रूट्स. तो हम इनकमिंग या आउटगोइंग रूट्स पे मेट्रिक बढ़ा सकते हैं. ध्यान देना, हम सिर्फ और सिर्फ ऐड कर पाते हैं, हम मतलब प्लस कर लेंगे मैट्रिक्स को, माइनस नहीं कर सकते. मुझे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहिए ताकि अच्छे ढंग से आपको क्लियर हुए. जैसे हम चलो CTS की हम बात करते हैं, कोड TS की. तो कोड TS अगर इसमें हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन या रिप चला दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कोर राउटर भी जब CTS को यानी कोड टर्मिनल सर्वर को जब अपने इस रूट्स के बारे में एडवर्टाइज करेगा तो वो बताएगा मेरे से 0 होप्स की दूरी पे है, तो ये अपने आप कंसिडर करेगा 1 होप्स की दूरी पे है. तो आप चाहो तो ऑफसेट लिस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ताकि इस नेटवर्क के लिए, पर्टिकुलर नेटवर्क या सभी नेटवर्क के लिए वो कंसीडर करे चलो 3 होप्स की दूरी पे है, 4 होप्स की दूरी पे है. तो ये इनकमिंग के लिए, या इधर से मैसेज पाया मैं इसको बताना चाहूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहेगा 0 तो मेरे पास से 1 कंसीडर करूँगा, और इनके पास से भेजूँगा तो ये 2 कंसीडर करेंगे. तो मैं चाहूँ उनको 4 कर दूँ, नहीं वो 4 होप्स की दूरी पे है. तो उससे भी हम पाथ को कंट्रोल कर सकते हैं. हम कई सिचुएशन में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. इनहेंस IGRP रिप 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं या 2 ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं. राइट, इनहेंस IGRP में एक जगह हम बड़े एक लॉजिकल ढंग से इसका यूज़ कर सकते हैं. मुझे एक एग्जांपल लेने दीजिए समझाने के लिए. चलो एक हम राउटर यहाँ पे रख लेते हैं, और ये गुड, और एक राउटर यहाँ पे, और ये कोई नेटवर्क है X. ये राउटर A कंसिडर करते हैं, B, C और D. तो अगर इनहेंस IGRP की रूल अगर आप देखो तो चलो एक पहले एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर रहता है. 1 यहाँ का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 और 1 2. यानी X नेटवर्क पे पहुँचने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट राउटर A सिलेक्शन करेगा इस रूट का. चलो इसको मैं कह देता हूँ 2 और ये कह देता हूँ 1. तो इनहेंस IGRP में एक रूल है, एक नियम है, आई होप सो कि आपको रिमेंबर होगा. फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए आपका एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस मेरे फुल डिस्टेंस से कम होनी चाहिए, जो कि ये इक्वल है. दैट मीन्स राउटर A यहाँ से तो पाथ सेलेक्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, फिर से कैलकुलेशन करेगा और इसको सिलेक्शन करेगा. लेकिन हमें पता है इनहेंस IGRP ही एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पाथ रखता है. तो सेकेंडरी यानी फिजिबल सक्सेसर, और फिजिबल सक्सेसर कब कंसीडर करेगा, जब सक्सेसर जो कि ये बन रहा है, ये रूट सक्सेसर की फिजिबल डिस्टेंस यानी फुल डिस्टेंस जो भी होती है से एडवर्टाइज डिस्टेंस कम रहेगा अगर किसी और रूट ने बताया तो, या किसी और राउटर ने किसी सेम नेटवर्क के बारे में बताया तो. तो ये अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं बन रहा है, चलो ये तो सक्सेसर बन गया, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैट्रिक्स बढ़ा सकते हैं. चलो इसके लिए हमने मैट्रिक्स बढ़ा दिया. तो मान के चलो यहाँ पे हमने लिखा था 2 और यहाँ पे 1, और ये 1 था 1, हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो अब ये 2 हो गया. तो इसका फिजिबल डिस्टेंस हो गया 3 और इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया 2. अब ये रूट कंसीडर किया जाएगा जब एज अ बैकअप रूट, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. बाय द वे आप और भी तरीके से इसे ट्यून कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया. सो ये टोपोलॉजी है जिसके थ्रू मैं दिखाने जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे 2800 सीरीज़ के 3 राउटर मैंने यूज़ किया है, और आई होप सो कि आपको साउंड भी आ रही होगी मेरे डिवाइस की. 2811 के 3 राउटर हैं जिसमें iOS
12.4 रन कर रहा है। ये मेरा TS टर्मिनल सर्वर भी काम कर रहा है, हालांकि ये बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलो एक कुछ चीज़ें हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम इसे कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बनाना होता है एक एक्सेस लिस्ट। तो हम एक एक्सेस लिस्ट बना लेंगे। एक्सेस लिस्ट वाई सो बिकॉज ऑफ वी कैन आइडेंटिफाई द नेटवर्क, मीन्स किस नेटवर्क पे हमें ऑफसेट लिस्ट लगाना है या मैट्रिक्स जो है हमारे ऐड करने हैं या वैल्यू जो भी है हमारा ऐड करना है। तो उसके लिए हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं एज यूजुअल। एंड देन आफ्टर किस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जाके इट कैन बी रिप, आइदर इट कैन बी इनहेंस, IGRP, इस दोनों में से किसी को सेलेक्ट करके उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं किस डायरेक्शन में जाए, दैट मीन्स इन या आउट, और किस इंटरफेस से निकले। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि आउट के लिए मैं बताऊं या इधर से मैं कोई अपडेट्स पाऊं तो उसके लिए मैट्रिक्स अप्लाई करूं, या मैं इसको भेजूं तो बताऊं, और इनफैक्ट मैं ये भी बता सकता हूं किस इंटरफेस पे। सो दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे एक नोट्स है, ऑफसेट लिस्ट ओनली एडेड मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स को प्लस तो कर सकता है बट इट कैन नॉट डिक्रीज द मैट्रिक्स। सो मेक श्योर कि आप किस वे में इसे लगा रहे हो, आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। फिलहाल तो हमें सिर्फ ये यहाँ पे समझना था कि ये भी एक फिल्टरिंग होती है। तो दूसरी चीज़ ये अधूरी है जब तक कि हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ना दिखाएं। सो वीडियो को मैं एक्चुअली थोड़ा सा पॉज करूँगा क्योंकि मेरा लैब को हमें सेट करना पड़ेगा, यानी कंसोल लेना पड़ता है हमें। हम अपने टर्मिनल सर्वर पे जाते हैं और आदित्य पासवर्ड मैं क्यों बताऊं और कोर राउटर ए, होप सो वेरी गुड चल रहा है। कोर राउटर बी नहीं चल रहा है तो लाइन क्लियर, लाइन 0/0/1 एग्जैक्टली। आई होप सो कि कोर राउटर बी आ गया होगा। इसे मुझे फिक्स कर लेने दीजिए। दैट्स मीन IP वगैरह जैसा कि हमारी टोपोलॉजी या हमारे डायग्राम में दिखाया गया है वैसा हम कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो मीनवाइल मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसा कि डायग्राम देख रहे हो आप उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ लुक बैक इंटरफेस बनाता हूँ, कुछ यहाँ पे लुक बैक इंटरफेस बनाता हूँ। इसमें ये IP, इसमें ये IP देता हूँ। ओके, सो ऑल राइट। मैंने पहले से कुछ स्क्रिप्ट बना के रखा है और उसे सिर्फ अभी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कोर राउटर ए में इंटरफेस लुक बैक 0 बनाया जिसमें 1.1.0.1 की IP दी, नो शट डाउन किया। लुक बैक 1 बनाया, 1 का दिया। लुक बैक 2 बनाया, 2 का IP दिया। 3 बनाया, 3 का। और सीरियल इंटरफेस S0/0/1 पे क्लॉकेट नो शट डाउन और IP एड्रेस दे दिया। इसी तरह बीच वाले राउटर जिसको हम CTS के नाम से जानते हैं उस पर हमने क्या मुझे इसके साथ बताना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझे इसके साथ लेकर चलना चाहिए आपको। देयर वी गो। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। दैट्स गुड। सो S1/4 जो कि ये इंटरफेस है, इस पर IP एड्रेस हमने रख दिया 1.2 और सबनेट मास्क 30 का दिया है। और इसी तरह S1/5 एक्चुअली जो कोर TS की हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 8 सीरियल पोर्ट है, उसमें से अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, बाकियों को अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में स्पेशली अगर हम बात करें तो। और लास्ट में हमारा कोर राउटर B है जो कि राइट हैंड साइड है और उसमें 2 का नेटवर्क हमने दिया 2.2.0, 2.1, 2.2, 2.3 और सीरियल की इसी तरह IP एड्रेस। सो दैट्स वेरी गुड। ये हमारा अप एंड वर्किंग हो चुका है। थोड़ा सा इसे हमें एडजस्ट करने दो। अगली चीज़ हमें आपको वेरीफाई कराना चाहिए सभी डिवाइस की IP एड्रेस। तो कोर राउटर ए पे मैंने कमांड चलाया सो IP इंटरफेस ब्रीफ जो कि एलियास मैंने बना के रखा है। तो ये लुक बैक एड्रेस जो कि अप है और ये हमारा सीरियल। सो 172.16.1.1 जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। TS या टर्मिनल सर्वर पे आते हैं तो इसमें कुछ इंटरफेस मिलेंगे जो हमारा कंसोल लेता है, टर्मिनल सर्वर का काम करता है। अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम
छोड़ते हैं, और 0 से 7 लेकर ये 8 सीरियल पोर्ट है, जिसमें से 4 और 5 हमारा यूज़ हो रहा है, अप है। ये लूप बैक इंटरफेस इसलिए बना है ताकि ये टर्मिनल सर्वर की तरह हमारा ट्रीट करे। आप चाहो तो मेरे टर्मिनल सर्वर की वीडियो भी देख सकते हो, ताकि और अच्छे से समझ में आए हमें टर्मिनल सर्वर होता क्या है, क्योंकि बार बार वीडियो में मैं टर्मिनल सर्वर कहता रहता हूँ। सॉरी। मीनवाइल हम यहाँ पर भी देखें और लूप बैक को देखें। होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन, हैप्पी। एक बार हम क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम पिंग करें 172.16.1.1 तो रिप्लाई हमें मिल रहा है, जो कि CTS से हमने कोर राउटर ए पे चेकिंग की, CTS से कोर राउटर बी पे चेकिंग करें तो दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 6। आई होप सो, लेट मी पुट 6। दैट्स वेरी गुड। अभी तक सब कुछ सही है, फाइन। चलो इसमें हम राउटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले रिप पे दिखाना चाहिए या सबसे पहले इनहेंस IGRP पे, किसी पे दिखा सकते हैं। चलो इनहेंस IGRP को ले लेते हैं। सो राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, यहाँ पे एक नेटवर्क है मेरे पास। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नो ऑटो समरी, देन आफ्टर नेटवर्क 1.1.0.0 वाइल्ड कार्ड बिट भी दे देता हूँ। फिलहाल ज़रूरी नहीं था, लेकिन दे देते हैं हम यहाँ, ताकि स्पेसिफिक नेटवर्क को हम यहाँ पे एडवर्टाइज करके दिखाएं आपको। और 3.0 नेक्स्ट हमारा नेटवर्क जो बनेगा 172.16.1.0 और इसका वाइल्ड कार्ड बिट आई होप सो 3 बनेगा। गुड। CTS पे मैं आता हूँ, यानी बीच वाले राउटर पे। यहाँ पे भी राउटर इनहेंस IGRP, बाय द वे मैं यहाँ पे एक कमांड और भी यूज़ कर सकता हूँ, RR इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1। सो RR एक्चुअली मैं एलियास बना के रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वीडियो की रिकॉर्डिंग छोटी सी हो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूँ, इसलिए मैं एलियास ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन कभी कभी जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं समझ में आता, तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होने के लिए मुझे ये डिस्क्राइब जरूर करना चाहिए कि मैंने क्या किया। That's very good. No auto summary and then network 172.16.1.0 वाइल्ड कार्ड बिट दे देते हैं। होप सो कि हम नेबर एडजेसेंसी फॉर्म करेंगे, और यस दैट इज हम फॉर्म कर चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिस राउटर पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं करता, लेकिन नेबर वाले पे प्रॉम्प्ट करता है या नोटिफिकेशन देता है कि एडजेसेंसी फॉर्म हो गया। मीनवाइल हमें 4 का नेटवर्क भी ऐड कर देना चाहिए, जो कि राइट हैंड साइड में है हमारे, दिस वन, एंड हॉप ओवर टू कोर राउटर बी एंड परफॉर्म सेम टास्क। सो राउटर इनहेंस IGRP 1, नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क 172.16.1.4. क्या मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है? हाँ मिस्टेक किया है, मुझे यहाँ पे रखना था 1 और ये रखना था 4। सॉरी डियर, आप समझ लेना यहाँ पे फिलहाल तो मैंने गलती की है। बीइंग ह्यूमन मिस्टेक पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क जो होगा, नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर चुका। नेक्स्ट नेबर जो हमारा होगा 2.2.0.0 वाइल्ड कार्ड बिट मैं देना चाहूँगा इसमें, और 2 एंड 3। देयर वी गो। कोर राउटर ए पे हम वेरिफिकेशन कराते हैं डू सो IP राउट, जिससे हम देखेंगे कि इनहेंस IGRP से हमने लर्न किया 2 के पूरे नेटवर्क को, पूरे बंच को, और 172.16.4 जो कि ये नेटवर्क है। सो होपफुली यहाँ तक हमको समझ में आया होगा। अब हम चाहें तो ऑफसेट लिस्ट कोर राउटर ए, कोर राउटर TS और कोर राउटर B कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो चलो हम ले लेते हैं कोर राउटर ए को, यहाँ पे हम ऑफसेट लिस्ट अप्लाई करते हैं। तो समझाना पड़ेगा इसके पहले, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अभी जितने भी 2 के मैं नेटवर्क को लर्न कर रहा हूँ, 2.2.0, 2.2.1, 2 एंड 3, these all have 211520000। एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स ये कहना चाहिए, मैट्रिक हमें यहाँ पे दिख रही है। मेरे हिसाब से मुझे ये कॉपी करके रखना चाहिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैट्रिक इतना था।
सो कंट्रोल सी और मैं खोल लेता हूँ नोट पैड, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और अब मैं एक्सेस लिस्ट सबसे पहले बनाता हूँ। एक्सेस लिस्ट किस लिए बनाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे दो स्पेसिफिक नेटवर्क लेता हूँ, 2.2, 2.0 और 3.0 पे ही मैं मेट्रिक ऐड करना चाहूँगा। गुड। सो IP एक्सेस लिस्ट अब स्टैंडर्ड बना रहा हूँ फिलहाल के लिए और नाम मैं दे दूँ या नंबर दे दूँ, चलो ऑफसेट फिलहाल के लिए मैंने नाम दे दिया। इसमें मैंने कहा परमिट करो नेटवर्क 2.2.2.0, वाइल्ड कार्ड बिट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड 3.0 सिर्फ दो नेटवर्क को, बाकी चीज़ें मैं रहने देता हूँ। तो एक्सेस लिस्ट हमने बनाया ऑफ सेट जो आइडेंटिफाई करेगा इसको। अब इसके साथ मैं राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता हूँ, राउटर रिप, और राउटर रिप के अंदर अगर मैं क्वेश्चन मार्क्स करूँ तो ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा एड्रेस फैमिली जब हम डिफाइन करते हैं MPLS में, अभी तो फिलहाल इसे बताने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे MPLS के ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि MPLS वीडियो कब आ रहा है, होपफुली जल्द आएगा, लेकिन क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं बिज़ी होता हूँ जिस वजह से मैं चीज़ें नहीं बना सकता, वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। और बाकी की चीज़ें ऑलमोस्ट हमें पता है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हम देखें तो एक चीज़ है हमारे पास ऑफसेट लिस्ट। सो मैं टैब प्रेस करता हूँ, OFF करके टैब प्रेस फिर से कर देता हूँ, दैट मीन्स ऑफसेट लिस्ट, और क्वेश्चन मार्क्स करना चाहूँगा मैं यहाँ पे ताकि सभी चीज़ें मैं दिखा दूँ। ऑफसेट लिस्ट में मैं बता सकता हूँ एक्सेस लिस्ट, विच वन एक्सेस लिस्ट आई वांट टू सेलेक्ट, दैट इज नंबर 1 एंड द लास्ट वन इज द नेम एक्सेस लिस्ट। फिलहाल के लिए अभी हमने क्या बनाया था, नेम एक्सेस लिस्ट, जिसका नाम है ऑफसेट। इसको मैंने अप्लाई किया, फिर से क्वेश्चन मार्क्स देता हूँ। अब ये डायरेक्शन पूछ रहा है इन या आउट, तो मेरे लिए ये नेटवर्क इन होगा। आप इन आउट समझने के लिए खुद राउटर को आप समझो कि आप हो, ये आपके तरफ आएगा इन तो आपसे बाहर जाएगा तो आउट। और ये मुझे क्लियर करने दो, गुड। सो आई वुड लाइक यूज इन एंड व्हाट ऑफसेट वैल्यू यू वांट टू ऐड। मैंने आपको क्या दिखा, मैं रिप में आया हूँ क्या, एक्सक्यूज मी, ओह गॉड, सॉरी डियर, मुझे इनहेंस IGRP में आना था, सॉरी, राउटर इनहेंस IGRP, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और यहाँ पर भी ऑफसेट लिस्ट, और ऑफसेट लिस्ट का जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ इन, और क्या मैट्रिक्स आपको जोड़ना है आप जोड़ सकते हो। तो पहले हम लोगों ने रखा था तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू थी, चलो मैं इसमें इतना प्लस कर देता हूँ, दैट इज़ 2000, तो ये 4000 हो जाएगा। सो लेट मी कॉपी एंड हॉप ओवर टू द टर्मिनल, एंड देन आफ्टर मुझे ये डिफाइन करना होगा किस इंटरफेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या किस इंटरफेस से इन होगा तब मैं कंसीडर करूँगा। भाई हो सकता है एक आध और इंटरफेस हमारे पास हो जो कि दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इधर से इन कंसीडर करोगे या इधर से आउट कंसीडर करोगे। इसी तरह आप इधर से इन कंसीडर करोगे या इधर से आउट कंसीडर करोगे। फिलहाल के लिए मैं अपना इंटरफेस S0/1 को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो S0/0/1, एनीथिंग एल्स नॉट, यू आर गुड टू गो। आई होप सो कि सक्सेसफुली हमारा सब कुछ काम कर चुका है। इसके पहले मुझे इंटरफेस के बारे में और दिखाना चाहिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो रीसिंक हमारा हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। और सिंक्रोनाइज तभी होता है जब कोई चीज़ें चेंज हमारी होती हैं। तो अगर सबसे ऊपर हम जाएं और ऊपर जाएं और हम मैट्रिक्स देखें 2.2.2.0 और 2.2.3.0 की, तो ये है 211523 टाइम्स 0, एंड होप सो कि अभी हमारा चेंज हो गया होगा। डू सो IP राउट करके अगर हम कमांड चलाएं तो वी कैन सी राइट देयर दिस इज गॉट एडेड, हमारा ऐड हो चुका है। सो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं फिलहाल के लिए
फिलहाल के लिए मैं सब पे अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। आप डायरेक्शन भी दे सकते हो और आप जिस नेटवर्क को सिलेक्ट करना चाहते हो एक्सेस लिस्ट बनाओ। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, रिप में भी सेम अप्लाई होगा। फिलहाल मुझे रिप में मैं अप्लाई करना चाहूँगा एग्जिट और एग्जिट। सो जल्द से जल्द ये हो जाए इसके लिए मैं एक ट्रिक लगाता हूँ। यहाँ पे कमांड विंडो चलाता हूँ, सेलेक्ट ऑल, सेंड टू ऑल, और यहाँ पे लिखता हूँ राउटर रिप वर्जन 2। सब पे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप भी चला देता हूँ और टाइमर थोड़ा सा इसका एडजस्ट कर देता हूँ। टाइमर बेसिक हमारा होता है, हाँ 1 सेकंड में हेलो भेजेगा, 2 सेकंड में इनवैलिड, 3 सेकंड वेट, 4 सेकंड में मैं फ्लैश कर दूंगा ताकि जल्दी से कन्वर्ज्ड हो। और नेटवर्क मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सब कुछ जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे ऐड हो जाए। लेकिन अभी भी हमें पता है कि हमारे जो राउटर होते हैं वो डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं। मैं रिकॉल करना चाहूँगा वो चीज़। सो देयर वी गो। पहली चीज़ हमारी थी कि राउटर जो डिसीजन लेता है वो मोर स्पेसिफिक या मोर स्पेसिफिक सबनेट्स या नेटवर्क के बेसिस पे डिसीजन लेगा, जिसको मुझे बताना चाहिए। एक राउटर एक नेटवर्क के बारे में लर्न करता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ एक नेटवर्क है 20.20.0.0, एक जगह से इसने लर्न किया, साइड एनोटेशन 24 पाया। दूसरी जगह 20.20.0.0 और इसमें पता चले साइड एनोटेशन 25 पाया। साइड एनोटेशन मतलब CIDR। इसी तरह 20.20.0 और ये इसने लिसन किया 26 और एक 28। तो सबसे पहले मोर स्पेसिफिक सबनेट्स को सिलेक्ट करेगा। मान के चलो आप पिंग करना चाहते हो या कोई राउटर, आपके पास एक पैकेट है, एक राउटर ने एक पैकेट रिसीव किया जो है 20.20.0.1। तो 0.1 इसका भी पार्ट हो सकता है, इसका भी पार्ट हो सकता है, इसका भी पार्ट। जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, सपोज दैट यहाँ पे 30 है तो 30 वाला सिलेक्शन होगा या चयन होगा। एंड देन आफ्टर दूसरा डिसीजन इसका होता है लोअर एडी जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का है या जहाँ से इसने लर्न किया, इट कैन बी स्टैटिक रूट एज वेल। और हो सकता है कि एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल से मतलब एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल से जिस नेटवर्क के बारे में एक नेटवर्क को मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू लर्न कर रहा है, तो जिसका लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा वो सेलेक्ट होगा। और फिर हमारा तीसरा क्राइटेरिया होता है नेटवर्क सिलेक्शन करने का या पाथ सिलेक्शन करने का, लोअर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारे सेम है तो उसमें लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली कर देता है हमारा राउटर। सो गुड। तो हमने कह दिया नेटवर्क 0.0.0 और अभी हमने डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया, तो चलो मैं डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ। एक्चुअली डिस्टेंस चलो 8 अगर हमने डिस्टेंस डिफाइन कर दिया जो कि लोअर है इनहेंस IGRP से, क्योंकि इनहेंस IGRP की जो AD है दैट इज 90। बाय द वे अब अगर आप ये सिंबल लगा के कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जिसमें राउटर इग्नोर कर देता है, ये कमांड कंसीडर नहीं करता है। मैंने ये क्यों बताया, बस आपकी जानकारी के लिए। और अब do show IP route करके मैं कमांड चलाता हूँ। सो होपफुली देख रहे हो आप ज़्यादातर चीज़ों को मैं रिप से लर्न कर रहा हूँ। और एक चीज़ शायद मैं रिप में चलाना भूल गया, नो ऑटो समरी। प्लीज़ ऑटो समरी ना करो, एक्सक्यूज मी। नो ऑटो समरी, ये कमांड सब पे चलना चाहिए था, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ इधर और पेस्ट कर देता हूँ ताकि सभी राउटर्स पे हमारा सेम कमांड चल जाए। और होप सो कि नो ऑटो समरी चलाने से सब कुछ हमारा फिक्स हो गया हो। चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं, डू शो IP रूट, और एग्जैक्टली सब कुछ फिक्स हो चुका है जैसा कि हमने सोचा था। सो नेटवर्क 0 ऐड करने का मतलब था क्या मुझे ये सभी चीज़ें बतानी चाहिए? जी हाँ, मुझे बतानी चाहिए। नेटवर्क 0.0.0 का मतलब है सब कुछ एडवर्टाइज करो या सब कुछ रिप के अंदर ऐड करो, जितने भी एक्टिव इंटरफेस हैं, जितने भी नेटवर्क्स उस इंटरफेस से कनेक्टेड हैं, उनको प्लीज़ आप राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐड करो। दैट्स गुड।
सिमिलरली अगर मैं सब पे कमांड चलाना चाहूँ 200 IP राउट और स्विच करता हूँ कोर राउटर ए पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सेस लिस्ट बना के रखा है, तो यहाँ से भी रिप के थ्रू मैं लर्न करना हूँ 2.2.0 2.2. और ध्यान दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबका 8 जो कि अभी हमने डिस्टेंस डिफाइन किया, जबकि मैट्रिक्स जो कि होता है होप कॉम वो है 2 हमारा। सो इस बार मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ और मैं इस बार CTS यानी टर्मिनल सर्वर पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ, और ये अब इसका काम ख़त्म हो गया है। और इसको मैं कह रहा हूँ चलो अगर मेरे पास नेटवर्क है 1.1.2 का 1.1.3 का, तो मैं उसे इसको फॉरवर्ड करूँगा। अभी तो यहाँ से आएगा 0, तो मेरे पास हो जाएगा 1 हॉप्स, और इसको मैं करूँगा आपके लिए 4 हॉप्स की दूरी पे है ये नेटवर्क्स फॉर फन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, एक फ़न के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी के केस में आप इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। तो CTS पे मैं सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ और दैट्स वेरी गुड। एग्जिट करता हूँ। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, इस बार मैं नंबर दे देता हूँ रेदर देन नेम। हमने कहा परमिट करो नेटवर्क 1.1.2.0 along with what वाइल्ड कार्ड बिट एग्जैक्टली डन। और हमने कहा राउटर रिप के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट लिस्ट का नाम फिलहाल के लिए इस बार नंबर हमने लिया था, किस डायरेक्शन में, इन या आउट डायरेक्शन में। मैंने कहा आउट डायरेक्शन में मैं ऑफसेट लिस्ट को अप्लाई करना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी, ऑफसेट लिस्ट यानी वैल्यू हमें ऐड करनी होगी, और अभी हमने कितना कहा था 4, चलो हम लोग 4 ऐड कर देते हैं। 4 किस इंटरफेस से जब ये बाहर निकले, जब ये बाहर निकले S1/5 से। सो S1/5 एनीथिंग एल्स नो। आई होप सो कि हमने सक्सेसफुल अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले तो देखें क्या वो रूट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जो रूट आपके पास अवेलेबल होगा उसी पे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ACL और बाकी की चीज़ें लगा सकते हो। स्विच करते हैं कोर राउटर B पे, और पहले सभी वो नेटवर्क्स हम लर्न कर रहे थे, होप्स हमारा 2 बता रहा था। क्योंकि हमने टाइमर इसकी चेंज की है तो आई होप सो कि जल्दी कन्वर्ट हो चुका होगा। और अगर उसने 4 ऐड कर दिया तो 4 और 2 6 दिखना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। तो ये हमारा ऑफसेट लिस्ट है। एक और कूल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी ऑफसेट लिस्ट हमने देखा, रिप में एक और चीज़ है, चलो मुझे बताना चाहिए। हम चाहे तो इस नेबर से लर्न किए नेटवर्क्स को, बाय द वे ये अगर ये डिफाइन करेगा कि मेरे पास 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 0 हॉप्स की दूरी पे हैं, और मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा तो आप कंसीडर करोगे 1 हॉप्स की दूरी पे। दिस इज व्हाट द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ रिप और एनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बाय द वे यहाँ पर रिप, तो हॉप्स की बात करें तो सिर्फ रिप में अप्लाई होता है, सॉरी। CTS पे आप बिना ऑफसेट लिस्ट लगाए भी लोकली, आप लोकली के लिए सेलेक्ट कर सकते हो इसका मैट्रिक्स। चलो हमने कहा 10 हॉप्स की दूरी पे है ये नेटवर्क्स, सॉरी मैं हॉप्स बता रहा हूँ गलत मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ एक्चुअली बताने जा रहा था। एक मिनट, मैं बताने क्या जा रहा था, मैं बताने जा रहा था AD के बारे में। हमने अभी AD क्या ट्यून किया है, कोर राउटर A, कोर राउटर C और TS पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 8 हमने रखा है। हम चाहे तो सिर्फ इस नेबर से जो नेटवर्क पा रहे हैं उसका AD चलो हम रख दें 120, तो यहाँ पे हम इनहेंस IGRP के थ्रू काम करेंगे, और यहाँ पे चूंकि 8 है तो हम रिप के थ्रू काम करेंगे। या आप जो भी चेंज करना चाहते हो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस नेटवर्क से जितना भी मैं लर्न करूं सिर्फ इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम हो, जबकि इनके लिए एज इट इज़ हो, या जो भी आप करना चाहते हो। बाय द वे अभी 8 है हमारे पास, 8 8 8। चलो ये एक छोटा सा लगे हाथ हम प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं। राउटर सबसे पहले मुझे दिखाना चाहिए 200 IP रूट, सभी नेटवर्क्स के जो भी नेटवर्क्स हमने लर्न किया है उन सभी के AD या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की हम बात करें। समथिंग गोइंग रॉन्ग,
देयर शुड बी 2.2.2 ओह 2 का नेटवर्क भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये कह रहा है एक्सक्यूज मी सही है क्या हो जाता है आपको भाई। हाँ सो अभी डिस्टेंस जो दिख रहा है, पहला चीज़ हमारा डिस्टेंस दिखता है, दूसरा चीज़ हमारी मेट्रिक दिखती है अगर हम टेबल में देखें। चलो हमने कहा राउटर रिप और डिस्टेंस मैं रखना चाहूँगा 8 तो ऑलरेडी है, 14 रख लेते हैं चलो 14। और दूसरी चीज़ किस आईपी सोर्स एड्रेस से, किधर से, बाय डिफ़ॉल्ट हम यहीं पे इंटर हिट कर देते हैं। बाय द वे पैकेट ट्रेसर हो सकता है ये सभी चीज़ें ना सपोर्ट करे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास रियल डिवाइसेस नहीं है, सिस्को गियर्स नहीं है, तो आप जीएनएस पे प्रैक्टिकल करें। और हमने कहा सोर्स, इफ सोर्स मुझे समझाने दो, सोर्स अगर 172.16 दैट इज 1 मेक श्योर डॉट, ये 4 का नेटवर्क है तो इसकी आईपी होगी 5, और 6 जब भी अपडेट दें हमें तो इसके लिए डिस्टेंस मैं रखूंगा 14। सो गुड 172.16 1.6 और डिफाइन करना होगा वाइल्ड कार्ड बिट। फिलहाल के लिए मैं अभी एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स उसके बाद हम एक्सेस लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने कहा डिस्टेंस दे देना 14 जब ये नेबर मेरा एग्जैक्टली नेबर मेरा कोई अपडेट दे रूट के बारे में, क्या देना 14। सो इसके पहले हमने देखा था सब कुछ 8 था, और होप सो कि अब हमारा वो चेंज होके 14 हो जाएगा। यस इट इज। ध्यान दो जो इधर से हमारे आ रहे थे वो 8 ही हैं, जबकि इधर से जितने हमने लर्न किए वो 14 हैं। तो इस प्रकार अभी तक हमने जो डिस्कस किया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑफसेट लिस्ट क्या है? ऑफसेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। आप इसे इनहेंस आईजीआरपी में यूज़ कर सकते हो, आप इसे रिप में यूज़ कर सकते हो, और आप जैसा करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और आप अपने केस में बेहतर होगा कि आप जीएनएस का यूज़ करें। मैं पैकेट ट्रेसर आपको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, स्विचिंग के लिए आप पैकेट ट्रेसर पे काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जीएनएस पे जो स्विचिंग की अभी लिमिटेशन है फ़िलहाल, तो होपफुली कि कुछ अपडेटेड वर्जन आए तो उसमें और अच्छे से जीएनएस लेयर 2 और लेयर 3 स्विच को इम्यूलेट या सिमुलेट करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।